नमस्कार दोस्तों। जब तक हम पेंशन ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे या आपकी फैमिली पेंशन लेंगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हम अपने बच्चों को जानकारी देके नहीं जाते तो वो परेशान होने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, आप वो मैसेज देखिए। दोस्तों ये मैसेज मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जो इनकी प्रॉब्लम लमसम सभी की सेम होती है। तो लिखा है, सर जय हिंद, मेरी समस्या वसूली के लिए है। मेरी माँ पारिवारिक पेंशन ले रही थी। माँ की मृत्यु फरवरी माह 2023 में हो गई है। मैंने रुकी हुई पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन 4 महीने बाद पेंशन बंद हो गई और लगातार पेंशन खाते में आ रही है। इसलिए स्पर्श द्वारा पेंशन वसूली नहीं की जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ? स्पर्श द्वारा नामांकित व्यक्ति के लिए एरियर और वित्तीय लाभ जारी नहीं किया गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। आपने ये मैसेज देखा, नॉर्मल आपको पारिवारिक पेंशन के लिए या फैमिली पेंशन के लिए 2 या 3 चीजें जानना जरूरी है। हाँ, आप परेशान मत होइए। जैसे आपको पता है कि आपके हस्बैंड जो है, हस्बैंड की डेथ होने के बाद उनकी वाइफ पेंशन लेती है, जो स्पॉस कहलाती है। और दोस्तों जब स्पॉस की डेथ होती है तो उनके चाइल्ड लेते हैं। पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि ये प्रोसीजर क्या है। चाइल्ड में भी दोस्तों कंडीशन है। अगर गर्ल्स है जो, तो वो अनमैरिड तक ले सकती है पेंशन, और जो बॉयज हैं वो 25 ईयर्स तक। हाँ दोस्तों, इन दोनों में एक पॉइंट और भी है, दोनों चाइल्ड की ओर। अगर ये हैंडीकैप हैं, हैंडीकैप दोस्तों विकलांगता, जो विकलांग है, तो ये आजीवन पेंशन ले सकते हैं अगर ये विकलांग है। हाँ, अब दोस्तों इनकी प्रॉब्लम जो आ रही है कि इन्होंने, इनकी मदर का देहांत हो गया। अब जब इनकी मदर का देहांत हो गया दोस्तों, तो इन्होंने पेंशन स्टॉप के लिए, चाहे आप बैंक पेंशनर हो या स्पर्श के हों, या तो आप बैंक के होंगे या स्पर्श से होंगे, आपने बैंक में पेंशन स्टॉप के लिए लिखा और या स्पर्श में आपने सूचित किया। तो दोस्तों जो मैसेज है उसके अनुसार मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि इनकी पेंशन एक बार स्टॉप हो गई थी, फिर दोस्तों 4 महीने बाद फिर चालू हो गई है, जो पेंशन अब कंटिन्यू आ रही है। तो दोस्तों अब इनको, अगर ये बॉयज या गर्ल्स जो भी हैं, अगर इनको पेंशन इस वर्ष के द्वारा कंटिन्यू चलाएंगे तो उनको एरियर कहाँ से मिलेगा कि उनके खाते में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका पेंशन क्रेडिट होती है, आप ये जानते हैं कि अगर वाइफ की पेंशन क्रेडिट हो रही है तो वो अकाउंट ज्वाइंट नहीं होता है। आप किसी का ज्वाइंट नहीं किए होंगे, आपकी मदर के साथ ज्वाइंट नहीं हुआ होगा। हाँ, इस पे आप नॉमिनी कर सकते हैं, आप नॉमिनी कर सकते हैं। हाँ, आपने ये बताया कि फरवरी 2023 में डेथ हुई थी। तो दोस्तों जब फरवरी 2023 में डेथ हुई है तो जो नॉमिनी होगा, तो फरवरी 2023 तक का जो अमाउंट है वो आपको बैंक दे देगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब आपकी मदर की डेथ हो गई तो पैसा बैंक में ही होगा। आप पैसा तो निकाल नहीं सकते, आप क्रेडिट कर रहा, करने दीजिए, वो पैसा आपका रिवर्स हो जाएगा, आपको लेगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। एटीएम से अगर विड्रॉ करते तो आप मत करिए, क्योंकि आपको जानकारी है, क्योंकि आप जितना विड्रॉ करेंगे वो एक्स्ट्रा जब आपकी पेंशन स्टार्ट होगी चाइल्ड की, तो वो आपकी रिकवरी की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान ये रखिए कि आपको पैसा निकालना नहीं है, क्योंकि बैंक वैसे भी, अगर आप बैंक से निकालते हैं तो बैंक नहीं देगा। हाँ, फरवरी 2023 तक जब आप अपनी मदर का डेथ सर्टिफिकेट देंगे, तो जो नॉमिनी होगा उसका आधार कार्ड पैन कार्ड लग के जो फरवरी तक बैलेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। हाँ, जिस डेट में उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद महीनों की पेंशन आपको बैंक वैसे भी नहीं देगा, आप ये ध्यान रखिए। वो पैसा जो पीसीडीए, जो पेंशन प्रणाली संस्था है, वहां वापिस चला जाएगा। अब आपका सेकंड पॉइंट है कि पेंशन चालू हो गई है, आ रही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब आपको स्टार्ट कराना है। तो जो आपका एरियर है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि जो फरवरी 2023 में आपकी मदर की डेथ हुई है, तो मदर की डेथ होने के बाद दोस्तों जो पेंशन स्टार्ट होगी मार्च से, आपकी पेंशन जो मार्च से स्टार्ट होगी, जब से भी स्टार्ट हो आपको एरियर मिलेगा।
आपने जितना ओवर एक्सीज विड्रॉ किया होगा वो माइनस हो जाएगा। अपना अगर एटीएम से निकाला है, अगर एटीएम से नहीं निकाला, उनके अकाउंट में पड़ा है, तो जो नॉमिनी होगा फरवरी 2023 तक आपको बैंक क्रेडिट कर देगा। फरवरी के बाद जो क्रेडिट है अगर आपने निकाल लिया है तो जिसकी पेंशन स्टार्ट होगी उससे आपको कटेगा पैसा, आपकी रिकवरी होगी। हाँ, अगर नहीं निकाला है कोशिश ये कीजिए कि निकालिए नहीं। आपने लाइफ सर्टिफिकेट तो उनका जब जमा किया होगा, अभी आपने ये बच्चों का जो भी पेंशन, बॉयज हैं या गर्ल्स हैं या जो हैंडीकैम है, जिनकी भी पेंशन इस बार से स्टार्ट करना चाहिए। आपका 1 महीने 2 महीने या 6 महीने जब भी जितना लगता है तो वो लगेगा, आप परेशान मत होइए, आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, कोशिश कीजिए कि आप निकालिए मत। हाँ दोस्तों, हाँ और भी हो सकता है कि आपको इस व्यूअर के क्वेश्चन थे, वैसे बहुत से व्यूअर के भी क्वेश्चन होंगे, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।